सीसीटीवी में जो हरे रंग की दीवार जरूर आपको नजर आ रही होगी, ये वही घर है, ये वही दीवार है जिसके बाहर उस लड़की को कुचल दिया गया, चाकुओं से गोद दिया गया। मैं आपको तस्वीर यहां से ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए, आपको जो सीसीटीवी यहां पर नजर आ रहा है, यहीं से ये जो तस्वीर है वो कैद हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी जरा आप देख लीजिए। यहीं से, क्योंकि उस लड़की को आगे लेकर जाया गया और उससे चाकुओं से गोदा गया, इस बात की तसल्ली यहां पर की गई कि वो जो लड़की थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उस लड़की को मार दिया गया और उसके बाद जो पत्थर था उससे भी यहां पर कुचल दिया गया। सवाल लोगों पर भी है, क्योंकि एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा भीड़ भी दिखाए। अब तो जरूर यहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई मेला लग गया है, लोग यहां पर देखने के लिए पहुंच गए हैं। जब इतनी सारे जो पुलिस यहां पर पहुंची उसके बाद भीड़ यहां पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है, जो गिरफ्तारी की तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें साहिल ने हाथ में कलावा बांधा हुआ है। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सीसीटीवी जरूर रात का था, लेकिन अब जब गिरफ्तारी की तस्वीर सामने आई है तो क्या सवाल ये है कि कलावा बांधकर हिंदू बनने का नाटक करके क्या उस लड़की को अपने जाल में फंसाया गया था? ये बहुत सारे सवाल हैं। और एक बार मैं रुक कर रही हूँ, दीपक मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, नाम साहिल है, क्या और जानकारी इसके बारे में अभी तक मिलेगी? जरूर देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन हाथ में कलावा बांधने वाली जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद अब दूसरे एंगल से भी यहाँ पर देखा जा रहा है। दीपक, इसे अभी तक ये साफ हो चुका था कि आरोपी साहिल जो पेशे से एसी मैकेनिक है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फोटोग्राफ जो उसकी सामने आई है पुलिस की गिरफ्तारी में, उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ है, जबकि वो हिंदू समुदाय से नहीं है। और यहाँ पर ये पुलिस को ड्रामा रचा था ताकि वो उस कलावा का इस्तेमाल कर सके अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए, और इसी वजह से उसने अपने दाहिने हाथ में कलावा बांधा हुआ है। और इसी वजह से आरोपी साहिल ने ये सब क्यों किया, ये पुलिस तफ्तीश में पता लगेगा। लेकिन जो फोटोग्राफ उसके आए हैं उसमें साफ तौर पर जो आरोपी साहिल है उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ है, जो हिंदू धर्म में इस्तेमाल होता है, जबकि साहिल के खुद समुदाय में इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं होती। तो आखिर उसने किस मकसद से ये कलावा पहना था, इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी, एक एक चीज की लाइन बनाई जाएगी ताकि पता चल सके कि आखिर क्या असल वजह है। जी से जुड़ी हुई बता दें, और ये सबसे बड़ी खबर है कि साहिल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जो 6 टीमें बनाने की बात कही गई थी पुलिस की ओर से, जब टीम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंची तो वहां से साहिल की गिरफ्तारी हो गई। अब जब साहिल गिरफ्त में आया है तो साहिल इस बात का जवाब जरूर देगा। जब पुलिस पूछताछ वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर पे खून सवार इस तरीके से हुआ कि एक लड़की का वजूद मिटा देना, एक लड़की को रौंद देना उसने चाहा। और वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली सामने आई, वो पूरे देश ने इस वक्त देखी है। दीपक और लवीना, ये भी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली हत्या में आरोपी गिरफ्तार, लेकिन अब पुलिस ने एक और शक जताया है कि क्या ये दोस्ती कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। तमाम ऐसे एंगल हैं जिस पर तफ्तीश पुलिस की ओर से आगे बढ़ाई जाएगी। और ये तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, ऐसे में जबकि बुलंदशहर से आरोपी साहिल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त उसके हाथ में कलावा बंधा था, और जो कई सवाल भी खड़े करता है कि क्या ये जिस लड़की से दोस्ती कर रहा था, ऐसे में ये खुद को हिंदू बता रहा था, लेकिन क्या ये वाकई सच्चाई है और इसके पीछे की वजह, अब ये भी तफ्तीश का, जांच का एक एंगल होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके जो हाथ में है वो कलावा बंधा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वो खुद को हिंदू बताकर उसने दोस्ती की थी। दीपक बिष्ट इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब हाथ में जो कलावा बंधा है वो भी शक पैदा कर रहा है, पुलिस का फिलहाल इस पर क्या कहना है? देखिए, पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हाथ में कलावा पहना है, वो कलावा किस मकसद से पहना है ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि कहीं ना कहीं उसने किसी वजह से ये सब किया है, क्योंकि उसने नाबालिग को कभी नहीं बताया हुआ कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है। ये सारी चीजें उसने छुपा कर रखी थी और इसी वजह से वो किस संप्रदाय से, ये सब कुछ छुपाया था। और जो पुलिस ने आरोपी की अरेस्ट वाली तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कलावा आखिर उसने क्यों पहना था, क्यों, क्या, किस मकसद से उसने पहना था, ये सब पुलिस जांच करेगी। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं धोखेबाजी में उसने नाबालिग को अपने जाल में फंसाया था और इसी वजह से इसका पूरा इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पर
जो चीजें अब सामने आ रही है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को बारीकी से देखा जाएगा और ये जांचा जाएगा, उससे पूछा जाएगा सवाल भी आखिर उसका इस कलावा को बांधने के पीछे मकसद क्या था। क्योंकि जिस जगह पर उसने साक्षी को बुलाया, माफ कीजिएगा, जिस जगह पर उसने नाबालिग को बुलाया था, बिल्कुल वहां पर वो रात को वहां पर पहुंची थी और इसी वजह से और ये दीपक एक जांच का विषय है। लेकिन आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त इसी हत्यारे आरोपी साहिल के घर के नजदीक मौजूद हैं। आनंद, ऐसे में जब इसकी गिरफ्तारी होती है, हाथ में कलावा बंधा है, कई सवाल खड़े होते हैं, कई शक पैदा होता है, क्या आसपास के लोग रिएक्ट कर रहे हैं? इसकी कोई वजह पता चल पाई है? देखिए प्रशांत, पहले हम आपको घर दिखाते हैं। जो मृतक लड़की है उससे करीबन 4 किलोमीटर दूर बरवाला में ये उस आरोपी साहिल का घर है, जिस पर ताला लगा हुआ है। जो परिवार है वो बुलंदशहर का रहने वाला है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे